प्रधानमंत्री ने नागपुर में एम्स में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ सेंटर का किया लोकार्पण। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने नागपुर में दिखाई हरी झंडी। बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। भिलाई में रक्तदान महोत्सव का हुआ आयोजन। करीब 200 छात्राओं ने किया रक्तदान। और मुंगेली में वन संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ मितान कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ सेंटर का लोकार्पण किया। इसे 1575 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत रेलगाड़ी शनिवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी 6 दिन चलेगी। ये रेलगाड़ी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया में रुकेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक नया इतिहास रचा जा रहा है और ये प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देखा जा सकता है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। ये महामार्ग शिरडी से होते हुए मुंबई को जोड़ेगा। इसे करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। समृद्धि के द्वार एक तरह से कहा जाए तो वो खोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो है बहुत ही, ये तस्वीरें भी अपने आप में बड़ी अविस्मरणीय हैं। नागपुर में हुए इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इसी कड़ी में नागपुर में स्वास्थ्य, यातायात और रेल परिवहन से जुड़ी नई सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। आज संकष्टी चतुर्थी आहे। कोणतेही शुभ काम करताना आपण प्रथम गणेश पूजन करतो। आज नागपुरात आहोत तर टेकडीच्या गणपती बापाला माझे वंदन। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री गोवा में करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से भिलाई में रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित महिला महाविद्यालय में आयोजित इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया। रक्तदान महोत्सव की खास बात ये रही कि इसमें महाविद्यालय की करीब 200 छात्राओं ने भी रक्तदान करते हुए समाज हित में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या मदन मोहन ने बताया कि महिलाओं में रक्तदान के प्रति भय को दूर करते हुए उन्हें रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया। सोसाइटी में एक ही मिथ है, एक ही भ्रम है
एक ये वर्जना है, मिसकॉन्सेप्ट है, गलत धारणा है कि महिलाएं जो हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं और इसकी वजह से महिलाएं नॉर्मली जो ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। उनको ये लगता है कि शायद उनको कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और इसलिए एक भय का अजीब सा वातावरण महिलाओं के बीच में रहता है डोनेशन को लेके। इस मिथ को, इस वर्जना को ब्रेक करने के लिए भिलाई महिला महाविद्यालय ने ये एक अभिनव अनूठा प्रयास किया है, जिसके लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है कंसल्टेंट है श्री सुदीप श्रीवास्तव जी, उनका हमें भरपूर सहयोग मिला है और उनके समन्वय में हम लोगों ने ये मेगा फेस्ट यहाँ ऑर्गेनाइज किया था। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्रतेश सलाहकार सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से महिलाओं में रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आज का जो ये रक्तदान शिविर है ये एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और भिलाई महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस शिविर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हमारे समाज में जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की भागीदारी की, तो आज इस कॉलेज के छात्राओं ने दिखा दिया कि वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। लगभग 200 से 300 छात्राओं ने भागीदारी करके रक्तदान जैसे जिंदगी बचाने वाले काम में। शिविर में रक्तदान करने वाली छात्राओं को सांसद सरोज पांडे द्वारा सम्मानित भी किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भी रक्तदान करने वाली छात्राओं की सराहना की। मुंगेली जिले में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। इसके तहत मुंगेली वन मंडल द्वारा नगर के स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से वन मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल बच्चों को अपने घर, स्कूल और आसपास के खाली स्थानों पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर मुंगेली वन मंडल की डीएफओ शमा फारूखी ने कहा कि वन मितान कार्यक्रम की मदद से स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इन बच्चों को जंगल और पर्यावरण का महत्व बताते हुए इन्हें वन मितान बनने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आज वन मंडल मुंगेली के द्वारा वन मितान जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करना है, उनको पर्यावरण का महत्व बताना है, जंगल का महत्व बताना है और जंगल में हम कौन कौन से प्रकार के कार्य करते हैं उनसे भी हम उन्हें अवगत करा रहे हैं। साथ ही हम उनको आज नर्सरी टेक्निक के बारे में भी हमने उनको कुछ प्रशिक्षण दिया है। अभी नर्सरी टेक्निक के बाद अभी हम उनको वृक्षारोपण क्षेत्रों का निरीक्षण करवाएंगे। वहाँ वृक्षारोपण तकनीक के बारे में उनको बताया जाएगा। इस अभियान के संबंध में मुंगेली जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संजीत बैनर्जी ने कहा कि स्कूली बच्चों को पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के जागरूक होने से वन संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि मुंगेली और आसपास के घने जंगलों के महत्व को देखते हुए इन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। मितान जागृति कार्यक्रम आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रखा गया था। इसमें हमारे जो स्कूली बच्चे हैं जिनको पर्यावरण को लेकर संरक्षण करना, मृदा संरक्षण या जल संवर्धन के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया, उनको भ्रमण भी कराया गया और सभी बच्चे उत्साहित थे और यहाँ पे बहुत चीज़ों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से सीखने को भी उनको मिला है और वो यहाँ एक शपथ भी लिया गया कि हम लोग पर्यावरण को लेकर संरक्षित रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम को लेकर स्कूली छात्रा हिमांशी लहरे ने बताया कि स्कूली बच्चों को वन संरक्षण के अभियान से जोड़ने के लिए ये एक अच्छी पहल है। उसने कहा कि बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना देश और समाज के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम है। हम लोग भी सीखे हैं, बहुत सारी जानकारी मिली है इससे, तो हम लोग घर जाकर सबको प्रेरित करेंगे और घर वाले को भी बताएंगे तो वो लोग भी और 2-4 लोगों को बताएंगे। इससे सब लोगों को प्रेरित होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत और वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांकेर जिले के बेचाघाट में स्थानीय आदिवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली। सर्व आदिवासी समाज द्वारा निकाली गई इस रैली में शामिल आदिवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था। ये आदिवासी बेचाघाट में सुरक्षा बलों का शिविर बनाए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं। इसके बदले आदिवासियों ने बेचाघाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वे रैली प्रदर्शन निकाले हुए हैं। उनका कहना है कि बेचाघाट में बनने वाला प्रस्तावित पुल और सितरम में होने वाला पर्यटन स्थल जो है वो दोनों प्रस्तावित हैं। इसके बन जाने से बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं इनके गांव पर दखल होगा, जिससे इनकी संस्कृति पर, जल जंगल जमीन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके चलते ये लोग पिछले 1 साल से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखना है कि शासन प्रशासन इनकी मांगों को कब स्वीकार करता है और इनका जो धरना प्रदर्शन है वो कब खत्म होता है। डीडी न्यूज के लिए मैं जयंत कुमार रंगारी, कांकेर। आदिवासियों ने बेचाघाट में प्रस्तावित पुलिया और सितरम में पर्यटन स्थल को विकसित करने की मांग करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि इन दोनों स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही बेचाघाट में कोटरी नदी के संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने नागपुर में एम्स में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ सेंटर का किया लोकार्पण। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने नागपुर में दिखाई हरी झंडी। बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। भिलाई में रक्तदान महोत्सव का हुआ आयोजन। करीब 200 छात्राओं ने किया रक्तदान। और मुंगेली में वन संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ मितान कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।